दोस्तों, जुलाई 2023 का महीना था। दिल्ली के एक पार्क में एक 25 साल की खूबसूरत महिला रोज आकर बैठती थी और कुत्तों के लिए दूध ब्रेड लाती थी, उसको खिलाती थी और 1 घंटे सुकून के पल वहां पर बिताती थी। लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक लड़का बहुत ही अजीब निगाहों से उसे देख रहा था। वो लड़का उसे बहुत परेशान नजर आ रहा था। वो वाकई में परेशान था। महिला उसकी परेशानी पूछती है और फिर उसके बाद वो उसकी मदद कर देती है। जब उस लड़के की हालत सही हो जाती है तो एक दिन वो महिला उससे कहती है कि मैंने तो तुम्हारी मदद कर दी, अब क्या तुम भी मेरी कुछ मदद कर सकते हो। वो कहता है, मैडम मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और फिर वो महिला उस लड़के की आंखों में के हसरत भरी निगाहों से देखती है और फिर वो लड़का समझ जाता है कि मुझे क्या करना है। दोस्तों, उसके बाद जो होता है एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो कहानी है दिल्ली के सरिता बिहारी इलाके की उस महिला का नाम रेखा होता है और 25 साल की निहायत ही खूबसूरत महिला, एक बड़े घर की बहू थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अब रोज का उसका काम था कि 4-6 पैकेट ब्रेड लेकर आती थी, बिस्किट लेकर आती थी और दूध के पैकेट लेकर आती थी और पार्क में आकर मिट्टी के बर्तनों में डाल देती थी। उसे देखते ही कुत्ते जो है 2-4-6 कुत्ते उसका पीछा कर लेते थे, उसके आगे पीछे डोलते थे और उसके बाद जैसे ही वो मिट्टी के बर्तनों में दूध और ब्रेड रखती थी उसको खाने में जुड़ जाते थे। वो महिला थी बगल में ही बेंच पर बैठकर उन कुत्तों को देखती थी, अपना मोबाइल चलाती थी और फिर वो किसी से बातें भी करती थी और 1 घंटे बिताने के बाद फिर वो अपने घर पर चली जाती थी। उसका रोज का यही काम था। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से वो देखती थी कि एक 19-20 साल का एक लड़का है जिसका नाम मनोज होता है, वो भी उस पार्क में आता था और वो रेखा को बहुत ही अजीब सी निगाहों से देखता रहता था। कभी रेखा को देखता, कभी उस कुत्ते को देखता, कभी वो दूध ब्रेड को देखता और इस तरीके से 2-3 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जैसे ही रेखा आती है तो उसके पास चला जाता है और कहता है कि मैडम मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप ये ब्रेड मुझे खिला सकती हैं। रेखा उसे इस तरीके से जब अपने पास आते देखती है तो चौंक जाती है, कहती है नहीं, ये ब्रेड तो मैं तुम्हें नहीं खिला सकती, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मनोज कहता है कि मैडम कुत्ते खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकता। रेखा कहती है कि नहीं, तुम इसे नहीं खा सकते हो। वो कहती है कि क्योंकि ये एक्सपायर है और 2 दिन पहले ही इसकी डेट ख़त्म हो चुकी है और ये इंसानों के खाने लायक नहीं है। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं मैडम, मैं इसे ही खा लूँगा, कोई बात नहीं, एक्सपायर ही है, सही है, मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रेखा उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें खाना है तो ये तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जो है तुम्हारे लिए दूसरा कुछ कर सकती हूँ। और उसके बाद वो दूध ब्रेड वहाँ पर कुत्ते के लिए डाल देती है और उसे वहाँ पर बिठा देती है। पार्क के बाहर जाती है, फिर उसके लिए नाश्ता लेकर आती है, पकोड़े, चाय और बिस्किट वगैरह लेकर आती है। अब जो मनोज था 2-3 दिन से भूखा था, जैसे ही वो सब कुछ खाता है फटाफट खा लेता है। फिर उसके बाद रेखा उसे धन्यवाद बोलता है, कहता है मैडम आपको इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा कहती है कोई बात नहीं और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। जब अगला दिन आता है तो फिर ठीक सुबह 9 बजे उस पार्क में आती है और आज भी वो मनोज जो था पिछले 3-4 दिनों की तरह आज भी वहीं पर बैठा था। आज जो रेखा थी उसके लिए पहले से ही नाश्ता वगैरह खरीद कर लाई थी। उसके बाद कहती है कि आ जाओ और अगर तुम्हें खाना है तो खा लो। कहता है नहीं मैडम, संकोच करता है, सोचता है क्या रोज रोज खाऊं और ये भी क्या सोचेगी। लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, आके खा लो, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी। 2-3 बार कहती है। वाकई में मनोज को भूख लगी हुई थी। वो जाता है और फिर वहाँ से चीज़ खा लेता है। फिर देखते रेखा कहती है कहाँ पर रहते हो, क्या नाम है तुम्हारा। कहता है मैडम मेरा नाम मनोज है, कहीं पर नहीं रहता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। कहती है कि कहाँ से आए हो। फिर वो अपनी सारी कहानी बता देता है। कहता है मैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ और पिताजी रोज़ मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज करते थे। उनकी डांट से परेशान होकर मैं कमाने के लिए आया हूँ, लेकिन काफ़ी बरसात
चल रही है, काम वगैरह का कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए पिछले 10 दिनों से मैं भटक रहा हूँ। रेखा कहती है कि हाँ, यहाँ पर अगर काम ना हो तो बरसात के दिनों में दिक्कत तो होती है, एक काम करो तुम घर चले जाओ। लेकिन वो कहता है मैडम नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगा, घर में सो मैं भाग कर आया हूँ और फिर क्या मुँह लेकर जाऊँगा, तो यहीं पर मैं रहूँगा और कोई काम वगैरह ढूंढ लूँगा। वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई काम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ देखती हूँ और यहीं पार्क में सो जाता हूँ। ये बारिश होती है तो किसी दुकान के शटर या शेड के नीचे जाकर सो जाता हूँ। महिला बड़ा अफसोस जताती है और उसके बाद फिर वो चली जाती है। लेकिन तीसरे दिन जब जोरदार बारिश होती है, पूरी रात बारिश होती है, सुबह भी बारिश हो रही थी, पूरा पार्क पानी से भर जाता है। मनोज जो है एक शटर के नीचे बैठकर उस जिस रास्ते से रेखा आती थी उस रास्ते देखता है और सोचता है कि आज तो पार्क भी भर गया है, कोई कुत्ता भी नहीं दिख रहा है, आज पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। यही सब सोच रहा था कि करीब 9-10 बजे के बीच में रेखा छाता लेकर वहां पर आती है और आकर इधर उधर देखने लगती है। मनोज सोचता है कि कुत्ता तो है नहीं, शायद मुझे देख रही हो, और फिर वो धीरे धीरे निकलकर उसके सामने आता है ताकि उसकी नज़र मनोज पर पड़ जाए। जैसे ही रेखा की नज़र पड़ती है तो उसको अपने पास बुलाती है। जो बारिश हो रही थी वो धीरे धीरे उसके ऊपर भी छाता लगा देती है और कहती है पता है आज मैं नहीं आने वाली थी, मेरी सास मना कर रही थी, इतने बरसात में कहाँ जा रही हो, लेकिन मैं आई हूँ, तुम्हारे लिए आई हूँ और मैं रोटी लेकर आई हूँ। मुझे पता था कि तुम्हें भूख लगी होगी, तुम कहाँ पाओगे। अब जैसे ही मनोज देखता है और ये बात सुनता है कि उसके लिए रोटी लेकर आई है तो वो रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। रेखा कहती है कोई बात नहीं, घबराओ मत, सब बुरा वक्त आता है और हर शाम की सुबह भी होती है तो अच्छा वक्त भी आता है, तो ये लो रोटी खा लो। और उसके बाद दोस्तों वो रोटी खा लेता है, फिर उसे 2000 रुपये भी देती है और कहती है कि पहले तुम कहीं से एक रूम का इंतज़ाम कर लो और फिर काम वगैरह ढूंढ लो। वो कहता है ठीक है मैडम, लाख लाख शुक्रिया अदा करता है रेखा और फिर उसके बाद वो रूम ढूंढने पर लग जाता है। और अगले दिन जो है सब आता है तो नहा धोकर फ्रेश होकर एक नई टी शर्ट पहन कर आता है। रेखा कहती है क्या बात है, आज तुम बहुत साफ सुथरे लग रहे हो। तो कहता है हाँ मैडम, मुझे रूम मिल गया है और अब मैं काम भी ढूंढ लूँगा। अपने जो पैसे दिए हैं वो कुछ पैसे मैंने देकर एडवांस में, और मैंने किराया पर कमरा ले लिया है और 1500 कमरे का किराया है। वो कहती है कि ठीक है, अब काम भी ढूंढ लो। उसके बाद फिर वो उसके लिए वही नाश्ता लाई थी, वहाँ पर दोनों 1 घंटे बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं। अब दोस्तों जो रेखा थी उसकी भी कहानी बड़ी अजीब थी। उसकी शादी रोहन नाम के एक युवक से हुई थी। उसकी उम्र 50 साल की थी, क्योंकि वो एक गरीब घर की बेटी थी, दिखने में सुंदर थी, खूबसूरत थी, इसीलिए उसके माँ बाप ने रोहन की उम्र नहीं देखी। और वो किस उम्र का था, वो 20 साल की थी जब रोहन की उम्र 45 साल की थी, और वो उससे शादी करा देते हैं क्योंकि रोहन पैसे वाला था। लेकिन पहले से ही वो एक तलाकशुदा था, उसकी पत्नी उसे छोड़कर चला जा चुकी थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बच्चे की उम्र 22-23 साल की थी और एक बच्चा 17-18 साल का था। और इसके अलावा उसके 2 और भाई थे, बहनें भी थे, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था। और उधर घर में जब रेखा आती है तो दोस्तों फिर वो किसी से घुल भी नहीं पाती थी। हालांकि जो रोहन था वो अच्छा आदमी था, दिल का अच्छा आदमी था, लेकिन वही था कि वो 4-6 महीने में सिर्फ एक बार रेखा से पति वाले धर्म निभाता था, बाकी दिन उससे दूर ही रहता था। अब कारोबार में रहता था, पैसे के बारे में सोचता था, अपने पिताजी के साथ मिलकर वो काम करता था। उसके पिताजी ने उसके लिए कारोबार बड़ा खड़ा किया था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वो रेखा को भी खूब पैसे देता था, कोई कमी नहीं देता था, लेकिन रेखा भी बदले में घर का सारा काम करती थी, कपड़े लत्ते, खाना पीना सब कुछ वही करती थी। एक अलग से आती थी नौकरानी, जो कि उतने बड़े कोठी में झाड़ू पोछा भी करती थी। नौकरानी आती थी, उससे खूब बातें करती थी, अपनी दिल की बातें बताती थी, उस पर भी ज़्यादा रिस्पेक्ट पाती थी, बजाय अपने सास ससुर और ननद देवर के, यहाँ तक कि अपने पति से भी
बच्चे से भी हॉस्टल में रहकर अच्छे स्कूल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। इस तरीके से रेखा की कहानी थी। कुल मिलाकर एक दुख भरी ही कहानी थी उसकी थी, लेकिन जब वो किसी दिन दुखिया को देखती थी तो उसकी मदद कर दिया करती थी। और इसीलिए जब उस दिन उसने मनोज को देखा, उसके रहा नहीं गया और उसके बारे में सोचने लगी कि अच्छा बरसात है, बेचारा क्या खाएगा। तो उसके लिए वो पराठा बनाकर और छाते में छुपा कर लाई थी ताकि मैं उसको दे सकूं, और 2000 भी उसने दिया। तो इस तरीके से अब अगले दिन जो रेखा आई, लेकिन मनोज नहीं आया। वो 2-3 दिन तक आया नहीं, लेकिन वो तीसरे दिन आया। तो फिर जैसे ही रेखा ने उसे देखा तो देखकर खुश हो गई, मनोज भी खुश हो गया। बोली कहाँ चले गए थे? तो बोला कि मैडम मुझे काम मिल गया है, एक बेकरी में काम करने लगा हूँ और इसीलिए मैं नहीं आया। सुबह 9 बजे से काम पर जाना था, इसीलिए मैं नहीं आया। रेखा कह रही थी कि हाँ मुझे लग रहा था कि तुम्हें कहीं काम मिल गया है। कैसा काम है? कहता है बहुत अच्छा काम है। तभी मनोज उससे पूछता है कि आप कहाँ रहती हो? मुस्कुराती है, कहती है कि आज तुम्हें पूछने की पड़ी मैं कहाँ रहती हूँ, अभी तक तो तुम मुझे पूछ नहीं। मैडम मुझे डर लग रहा था, आपसे बात करने से डर लग रहा था। रेखा कहती है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, डर लगना चाहिए, डरना चाहिए, लेकिन मैं फलना जगह रहती हूँ, बता देती हूँ कि मैं वहाँ पर रहती हूँ और सुबह 9 बजे आया करो। लेकिन वो कहता है कि मैडम 9 बजे तो मेरी ड्यूटी शुरू होता है, मालिक 10 मिनट पहले ही बुलाता है, इसीलिए मैं नहीं आ पाता हूँ, आप ही 8 बजे आ जाया कीजिए। जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे के दिल में जगह बना चुके थे, लेकिन रेखा कहती है कि मैं 9 बजे की ही बड़ी मुश्किल से आ पाती हूँ, घर में इतना काम होता है, 8 बजे से मेरा आना इम्पॉसिबल है। फिर वो कहता है कि ठीक है फिर क्या करे? कहती है कोई बात नहीं, हफ्ते में जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होगी, शायद सोमवार को छुट्टी होती है, तो उस दिन मुलाकात होगी। और फिर दोनों में धीरे धीरे बातें होने लगती है और फिर दोनों में नज़दीकियाँ पड़ जाती है। दोनों एक दूसरे से अब मिलने के लिए बेताब हो जाते हैं कि कहीं अकेले में मिले। एक दिन रेखा ही उससे कहती है कि क्या तुम मुझे अपना कमरा नहीं दिखाओगे? मनोज कहता है कि क्यों नहीं दिखाऊंगा मैडम, और फिर उसके बाद उसे अपने कमरे पर लेके जाता है। और दोस्तों जैसे ही दोनों एक दूसरे के लिए जन्मों जन्मांतर के प्यासे थे, मिलते हैं दोनों, सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं, उसके बीच की सारी दूरियां ख़त्म हो जाती है, दोनों में रिलेशन बनता है और उसके बाद दोस्तों दोनों हर हफ्ते मिलने लगते हैं। अब दोस्तों जैसे ये बात रोहन को पता चलती है, उसके घर वालों को पता चलती है कि रेखा और मनोज के रोमांस के बारे में, तो फिर घर में कोहराम मच जाता है, हड़कंप मच जाता है। तो उसके ससुर जो थे रेखा को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, कलमुही बोलते हैं, चरित्रहीन है, तमाम तरह की बातें रेखा जो है मुंह लटकाए सुन रही थी, क्योंकि उसने गलती तो किया था, लेकिन यह फैसला जो था रोहन को लेना था। उसके सास ससुर कहते हैं कि इसको धक्के मार के घर से निकाल दो, क्योंकि उसके नाम 20-25 लाख भी जमा थे, क्योंकि उसकी कमाई इतनी थी कि परिवार के हर सदस्यों के नाम पर उन्होंने पैसा जमा कर रखा था। उनके सास ससुर कहते हैं कि इसका सारा पैसा लेकर इसे घर से बाहर निकाल दो, लेकिन जो रोहन था वो कहता है कि मुझे तो कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, जो रेखा ने किया है शायद इसकी मजबूरी थी, शायद इसकी ज़रूरत थी, गलत तो हमने किया था कि मेरी उम्र 45 साल की थी और मैं 19 साल की लड़की से शादी करके आया था, फिर भी इसने 5 सालों तक इस घर को संभाला, हम सब को संभाला, हमारे साथ रही, कभी मायके जाने का मौका तक नहीं मिलता था। इसको यहाँ सोचती है कि घर का सारा काम कैसे होगा, लेकिन हम और कितना किसी को सता सकते हैं, आखिर इंसान के शरीर की भी ज़रूरत होती है, धन दौलत किस काम का। और फिर उसकी बात उसके माँ बाप सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, रोहन से कहते हैं तू पागल हो गया है। उसके बाद जब रेखा रोहन से अकेले में मिलती है, कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन रोहन कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और तुम जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, मनोज के साथ तुम बेहतर ज़िंदगी जी सकती हो, वही तुम्हारा भविष्य है। और फिर कहता है कि मुझे कभी तुम अपने से अलग मत समझना, कभी भी कोई भी ज़रूरत लगे मुझे याद कर लेना। दोस्तों जब रोहन की बात रेखा सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है, फिर उसे गले से लग जाती है और अंतिम बार उसे गले से लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। रोहन कहता है
कि मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। रेखा कहती है अपने पैसे ले लो। कहता है नहीं, इन पैसों से जाओ तुम अपना फ्यूचर बेहतर करो और मनोज के साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी जियो। फिर भी कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। दोस्तों, उसके बाद भारी मन से रेखा मनोज के साथ चली जाती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में उसका मायका था, मिर्ज़ापुर में मनोज का घर था। वहाँ पर आकर उन पैसों से दोनों एक बिजनेस करते हैं और दोनों एक मंदिर में शादी करते हैं। पति पत्नी के रूप में एक शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे थे। और दोस्तों, ये रही कहानी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।